जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा जाते हुए का, श्याम कहाँ जा रहे हो? भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, हे राधे, मेरे मामा ने बुलाया है, मैं अपने मामा के यहाँ धनुष यज्ञ में जा रहा हूं। राधा ने जवाब दिया, श्याम जाने से पहले तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे और मैं रह पाऊंगी क्या तुम्हारे बगैर? क्योंकि जो राधा है ना, राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, एक ही है। राधा और कृष्ण ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है। राधा कृष्ण के बिना अधूरे हैं और कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया सो रहे थे। तो जब भगवान कन्हैया सो रहे थे तो सोते सोते वो रो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और उनके मुख से एक ही नाम निकल रहा था, राधा 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 राधा। और राधा राधा नाम जैसे सुना रुक्मिणी ने देखा कैसे आवाज आ रही है। पास में पहुंची तो भगवान कन्हैया के मुख से अपने कान को लगाया तो भगवान कन्हैया के मुख से एक ही आवाज आती है, राधा राधा राधा। रुक्मिणी जी बड़ी परेशान। सुबह हुई, उन्होंने सभी रानियों को एकत्रित किया और उन्होंने सबसे पूछा, एक बात बताओ, राधा किसका नाम है? तुम में से किसी का कोई गोपनीय नाम राधा है? तो सब कहने लगी, नहीं जीजी, किसी का भी नाम राधा नहीं है। फिर ये राधा राधा बोले क्यों पूछ रही हो तुम? जवाब दिया, आज भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे तो सोते सोते रो रहे थे और रोते रोते राधा 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 कह रहे थे। और जैसे ये कहा कि राधा राधा कह रहे थे तो बोले अब क्या करें, किससे पूछें? तो जवाब दिया, हो सकता है कोई ब्रज की गोपी हो, उसका नाम राधा हो। किससे पूछा जाए? बोले भगवान कन्हैया से तो पूछ नहीं सकते, बलराम भैया से भी नहीं पूछ सकते, वो बड़े हैं। अरे ये पुष्पों का हार डाल करके जो हमारा सम्मान कर रहे हैं श्रीमान कमल मास्टर जी, और पुष्पों का हार हमारी तरफ आया है महेंद्र सिंह जी की तरफ से। कामना करते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर से प्रभु हमेशा धन वैभव से भंडार भरी रखें और दया धर्म की ओर इनके करों को हमेशा आगे बढ़ाई रखें। तो जैसे ही जवाब दिया है, बोले किससे पूछे? तो समझाते हुए कहा, बोले चलो बड़ी माँ से पूछते हैं। बड़ी माँ कौन? रोहिणी जी। भगवान कन्हैया रोहिणी जी से बड़ी माँ कहते हैं, देवकी जी से छोटी माँ कहते हैं और यशोदा से मेरी माँ कहते हैं। जवाब दिया, बड़ी माँ से पूछते हैं। तो बड़ी माँ के पास पहुंचे, बोले बड़ी माँ एक बात बताओ, ये राधा कौन है? रोहिणी जी ने जवाब दिया, एक बात बताओ, तुम्हें राधा का नाम कैसे मालूम पड़ा? तो रुक्मिणी ने कहा कि आज हमारी स्वामी जो है ना, बोले हाँ, बोले रात्रि में जब सो रहे थे तो सोते सोते रो रहे थे और राधा राधा कह रहे थे। तो
तो उन्होंने कहा तुम अपने स्वामी को क्या मानती हो? तो कहा हम उन्हें अपना प्राण प्रिय मानते हैं। तो जवाब दिया जैसे तुम अपने स्वामी को, अपने कृष्ण को अपना प्राण प्रिय मानती हो, वैसे ही तुम्हारे कृष्ण राधा को अपना प्राण प्रिय मानते हैं। मतलब तुली राधा है कौन? तो उन्होंने जवाब दिया सुनो, अगर मैंने राधा की कथा सुनाई, बोले हमें राधा की कथा सुनाओ। तो उन्होंने कहा अगर मैंने राधा की कथा सुनाई तो कृष्ण चाहे जहां भी हो दौड़ करके चला आएगा। जैसे 7 कोस की दूरी तक अगर कहीं कमल खिल रहा हो, खिला हुआ हो, तो भंवरा उसकी सुगंध से पहुंच जाता है, वैसे अगर राधा की जहां कथा हो रही होगी, कृष्ण वहां दौड़ दौड़ पहुंच जाएंगे, का दौड़ते हुए चले जाएंगे। और अगर कृष्ण आ गए तो बोले ऐसी कौन सी मैया होगी जो अपने ही बेटे का प्रेम प्रसंग अपने ही बेटे के सामने सुनाए? ऐसी कौन सी मैया है? तो उन्होंने कहा कहने का मतलब कहा, बोले अगर कृष्ण ना आए तो हम कथा सुना सकते हैं। तो कहा अगर कृष्ण ना आए, बोले कृष्ण तो आएंगे। अरे महलों में तो आना ही है उन्हें। बोले अगर उन्हें कोई रोक सके तो, बोले कौन रोक सकता? बोले एक ही व्यक्ति है, कौन? सुभद्रा। अगर सुभद्रा चाहे तो कृष्ण को रोक सकते हैं, कृष्ण महलों में नहीं आएंगे तो हम आपको कथा सुना देंगे। ठीक है। रुक्मिणी जी सुभद्रा के पास में जाती हैं, बोली दीदी आज हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। बोले क्या? बोले आज हम बड़ी माँ से राधा की कथा सुनेंगे, तो आप ऐसा करो आप पहरेदारी पे खड़ी हो जाओ। बोले किसे नहीं आने देना है? बोले किसी को भी नहीं। बोले अगर भैया आ जाए तो? बोले समस्या तो वही है तुम्हारे भैया ना आए। बड़े भैया आए तो? बोले बड़े छोटे एक भी नहीं आने चाहिए। अब सुभद्रा जी पहरेदारी पे खड़ी हो गई और इधर भगवान कन्हैया बलराम भैया के साथ में राज दरबार में उपस्थित है। और इधर बड़ी माँ ने कथा प्रारंभ की, समझा करके कहा कि हे रुक्मिणी, जिस समय भगवान कन्हैया ने महारास किया, बोले मधुर मधुर मुरली की तान सुनाई, तो व्रज की सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई, लेकिन राधा नहीं आई। भगवान कन्हैया ने देखा अभी तक राधा नहीं आई, तो जैसे ये कहा सबकी व्रज गोपियां पहुंची, तो व्रज गोपियों से कहा तुम क्यों आई हो? उन्होंने कहा श्याम तुम ही बुलाते हो और कहते हो क्यों आए। इधर राधा की सहेलियों ने जवाब दिया, राधा कृष्ण महाराज करने जा रहे हैं और तुम नहीं जा रही हो। बोले उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। तो भगवान कन्हैया ने पुनः फिर मुरली बजाई तो राधा पहुंच जाती। और जैसे ही राधा पहुंचती है, इधर बड़ी माँ कथा सुना रही और इधर भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे। बलराम भैया बोले श्याम काहे को हंस रहे हो, क्या बात है, क्या मिल गया? बोले भैया कहीं राधा की कथा हो रही है। जवाब दिया पागल हो गया है, यहाँ कौन राधा की कथा सुनाएगा? बोले मानो चाहे ना मानो पर राधा की कथा तो हो रही है। इधर बड़ी माँ कहती है कि जब महाराज प्रारंभ हुआ, बोले जितनी गोपियां थी भगवान कन्हैया ने उतनी स्वरूप बनाया। भगवान कन्हैया इधर मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कन्हैया कथा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और बलराम भैया कहते काहे को पागल बना, यहाँ कौन राधा की कथा सुनाएगा? बोले भैया मानो चाहे ना मानो पर कथा तो हो रही। उसी समय जब कथा आगे बढ़ाती रही तो बड़ी माँ ने कहा कि जिस समय
भगवान कन्हैया गोपियों के साथ में महाराज कर रहे, राधा के साथ में महाराज करते हैं, तो गोपियों को ये अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे वश में है। उसी समय भगवान कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हुए राधा के साथ में, और जैसे ये सुना है उसी समय भगवान कन्हैया वहां राज दरबार से दौड़ दिए, और जैसे ही आते हैं तो सुभद्रा खड़ी, बोले भैया अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अंदर राधा जी की कथा चल रही है और बड़ी माँ कथा सुना रही है। बलराम जी पीछे पीछे आ जाते हैं। अब सुभद्रा ने किसी को भी नहीं जाने दिया। उसी समय जैसे ही उन्होंने कहा कि जब राधा अपने घर की ओर जाती है तो भगवान कन्हैया रोने लगे, और भगवान कन्हैया ने राधा का नाम सुना तो उसी दरवाजे को पकड़ के, चौखट को पकड़ के राधा राधा कह के जैसे ही चिल्लाते हैं तो उनके दोनों हाथ गल जाते हैं, और दोनों हाथ गलते हुए देख करके बलराम भैया उसी समय कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हैं तो उनके भी दोनों हाथ गल जाते हैं। अपने दोनों भाइयों की यह हालत देख करके सुभद्रा जी भैया भैया चिल्लाती हैं तो उनके भी दोनों हाथ गल जाते हैं। तभी से भगवान का एक नाम पड़ा गलपत भगवान। बोलिए गलपत भगवान की। इधर बताया ये राधा जी जो है ना, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, जब मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, तो सभी ने देखा भगवान बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। अब सब मन में विचार करते हैं काश ऐसी हमारी पत्नी होती, लेकिन सूर्य भगवान ने विचार किया कि अगर ये हमारी पुत्री होती तो मैं धन्य हो जाता। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वही सूर्य भगवान वृषभानु बने हैं, वही वृषभानु बने। अब भगवान ने विचार किया कि अब सूर्य भगवान के, जो हमने सूर्य भगवान को वरदान दे दिया है, अब पूरा तो करना है, अब क्या करें। वृषभानु बनकर के तो पहुंच गए, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक दिन आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को निहारा, और निहारने के बाद उन्होंने विचार किया क्यों ना मैं श्रृंगार करके देखूं। तो उन्होंने पहले नाक में नथुनी पहनी, गले में हार पहना, पूरा श्रृंगार किया, चूनर पहनी, और पहन करके जब ओढ़ करके तैयार हुए हैं तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो अपने आप को देख के मोहित हो जाते हैं, और उसी आईने से एक प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है जो साक्षात माँ राधा जी है। और वही राधा जी जो भगवान कन्हैया की जो आत्मा निकली है, आत्मा उनकी जो राधा जी में समाहित है, वही राधा जी वृषभानु की पुत्री बनी है आकर के, जो उनका अवतरण ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है कमल के पुष्प पर। बोलिए गोविंद भगवान की। तो जब आप